हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज डिस्कस करेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिज्म। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑल नो, ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा उसकी प्रोसेस भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? मेनली 5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मीन्स फूड को टेक इन करना, मीन्स फूड को लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है डाइजेशन, थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो उनका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले होता है माउथ। ठीक है, फिर ईसोफेगस, दैन स्टमक, दैन स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये मेनली ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, तो 2 ग्लैंड्स और होती हैं। ठीक है, वो 2 ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? एक होती है सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरी हैं लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन का मीन्स क्या होता है? फूड को लेना। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग खाना कैसे लेते हैं? माउथ से लेते हैं ना। हम लोग सबसे पहले फूड को माउथ में रखते हैं। ठीक है, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ठीक है, खाना कैसे खाते हैं? हम हाथों से खाते हैं। ठीक है, तो हाथों से हम अपने माउथ में फूड को रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेशन, फूड को लेना। ठीक है, जब तक हम फूड लेंगे नहीं तब तक कोई डाइजेशन तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? इंजेशन। सेकंड आता है डाइजेशन। जब फूड माउथ के अंदर चला गया तो अब उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। तो जो डाइजेशन है फूड का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट होता है। MCQs में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? माउथ। ठीक है, अब माउथ में कैसे होता है? माउथ में जो होता है वो 2 तरीके से डाइजेशन होता है। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो 2 तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन कौन करता है? फिजिकल डाइजेशन जो करते हैं वो कौन करता है? टीथ करते हैं। टीथ क्या करते हैं? फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हम फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है? केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट होता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सलाइवा क्या है? एक वाटरी लिक्विड है विच कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, और स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हम फूड खाते हैं उसमें। ठीक है, ये फूड को शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो हमारी टंग है वो सलाइवा को मिक्स कर देती है, ठीक है, फूड के साथ में। देन डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ। लेकिन डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता माउथ में। ठीक है, वो कैसा रहता है? इनकम्प्लीट ही रहता है।
तो इससे हमारे कितने क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो डाइजेशन है फूड का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है स्टार्ट माउथ से, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा फिजिकल डाइजेशन होता है एंड केमिकल डाइजेशन होता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और सलाइवा कैसा होता है, वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किसका डाइजेशन करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है, जो कि एक एज अ कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब इसमें सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हो जाता है तो जो स्टार्च है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, केमिकल डाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ में, लेकिन माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए फर्दर वो फूड जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। माउथ के बाद फूड किस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। तो जो फूड है वो कहाँ जाएगा, हम ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को बोलते हैं हम फूड पाइप, ठीक है। तो जो फूड कैसा था, स्लाइटली डाइजेस्ट हुआ था माउथ के अंदर। तो जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है इन द माउथ इज स्वेलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस। अब जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो माउथ से किधर आएगा, ईसोफेगस में आएगा, ठीक है। ईसोफेगस में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होगा, ये क्या करता है, फूड को ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मसल्स का, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फूड है वो फूड पाइप में आगे बढ़ता जाता है। तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो when the slightly digested food enters the food pipe, the walls of food pipe start। तो जो walls हैं food pipe की वो क्या करती हैं, contraction and expansion movement शो करती हैं, और इसी movement को हम क्या कहते हैं, peristaltic movement कहते हैं, ठीक है। This peristaltic movement of food pipe pushes the slightly digested into the stomach। तो ये जो peristaltic movement है food pipe में वो क्या करता है, food को push करता है, कहाँ पुश करता है, स्टमक में ले जाने का काम करता है, ठीक है। स्टमक में पुश करने का काम करता है, ठीक है। तो माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस से फूड कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है, स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है ये, जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन एरिया के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक वॉल्स कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट वॉल्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें से क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, दैट इज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में भी 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, और थर्ड होता है म्यूकस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड में बैक्टीरिया आते हैं, जो जर्म्स आते हैं, उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो HCl का काम क्या हुआ, इट किल्स द बैक्टीरिया और जर्म्स विच इज प्रेजेंट इन फूड। उसके अलावा दूसरा काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो एंजाइम है पेप्सिन उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है,
पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कब करेगा, जब HCl प्रेजेंट होगा, क्योंकि HCl जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन हुए। HCl का हो गया, HCl बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। वो प्रोटीन का डाइजेशन कब करेगा, जब HCl उसके मीडियम को एसिडिक बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या सब्सटेंस था, म्यूकस था, ठीक है। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है, the mucus helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid। जो म्यूकस है, जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, इससे बचाता है। किसको बचाता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। तो म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं ना, जैसे कि अल्सर हो गया, पेट में क्या हो जाता है, स्टमक में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो HCl है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और जो म्यूकस लेयर है उसमें क्या होने लगते हैं, होल्स होने लगते हैं, ठीक है, छेद होने लगते हैं। जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, उसमें छेद होने लग जाते हैं, ठीक है। जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो फूड है स्टमक में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी भी इनकम्प्लीट ही है, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट फूड है वो स्टमक से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टमक में फूड है वो समथिंग 2 to 3 आवर्स तक रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फूड है वो चर्निंग करता है, जैसे कि ग्राइंडिंग होती है ना, मिक्सर में हम फूड को ग्राइंड करते हैं, ऐसी स्टमक में क्या होता है, फूड की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स होता है, उसके बाद HCl जो है वो जर्म्स को किल करता है। तो जो स्टमक है उसमें समथिंग 2 to 3 आवर्स तक जो फूड है वो रहता है, ठीक है, उसका डाइजेशन प्रोसेस चलती है। सॉरी। नेक्स्ट, स्टमक के बाद फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एक लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। एंड इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो होती है 6.5 मीटर। ये जो है ना, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जो स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पे एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी नैरो एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन अवर बेली। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बहुत नैरो होती है और ये एक कॉइल में अरेंज रहती है, ठीक है, हमारी बेली में, ओके। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन से मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2 ग्लैंड से सिक्रीशन रिसीव करती है, दैट इज लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो लिवर और पेनक्रियास से जो सिक्रीशन होता है उसको रिसीव करती है। लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस एंड पेनक्रियास से रिलीज होता है क्या, पेनक्रियास से क्या सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो लिवर सिक्रीट बाइल। बाइल कैसा होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो जो बाइल है वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है और ये लिवर में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। जैसा इसमें देखो कि ये लिवर है, देखो ये लिवर है, ठीक है, और इसके यहाँ ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर रहता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सिक्रीट करेगा,
ठीक है। तो कहाँ बनता है, लिवर में बाइल जूस बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। अब बाइल के दो फंक्शंस हैं। ठीक है, बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शन। क्या, बाइल मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। बाइल क्या करता है, जो फूड स्टमक से आता है वो कैसा होता है, एसिडिक फूड होता है, उसको ये क्या करता है, एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, जैसे कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो उस पर परफॉर्म कर सकें, एक्ट कर सकें। ठीक है, तो बाइल का मेन एक फंक्शन क्या हुआ कि ये एसिडिक फूड को जो स्टमक से आता है उसको एल्कलाइन बनाता है, जिससे कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्ट कर सके। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स। जो बाइल है, बाइल जूस जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। तो जो बाइल सॉल्ट है वो फैट का डाइजेशन करता है, ये फूड को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है। ठीक है, जिससे कि एंजाइम्स जो हैं इजीली एक्ट कर सकें और उसका डाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो फैट्स जो होता है, फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लिवर का हमने देखा, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो होती है जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये जो है ये स्टमक के जस्ट नीचे है, कौन सी ग्लैंड है, ये पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट, पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें एंजाइम होता है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। एक और होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और तीसरा होता है लाइपेज, ये फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, फैट के डाइजेशन को हम बोल सकते हैं इमल्सीफाइड। ठीक है, इमल्सिफिकेशन करता है। तो मेनली पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, और उसमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अमाइलेज। ठीक है, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि पेनक्रियाज से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, उसके बाद अमाइलेज जो है वो क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम करता है, और जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। एक हमने स्टमक में देखा था पैप्सिन, कौन सा देखा था, पैप्सिन। तो पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन, पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, ये दोनों किसका डाइजेशन करते हैं, ये दोनों करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें देखो, इसमें इन लग रहा है, यहाँ पे भी इन लग रहा है और यहाँ पे भी इन लग रहा है। ठीक है, तो पैप्सिन ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। क्लियर। अमाइलेज का हमने देखा था, अमाइलेज किस में था, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था अमाइलेज, वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट एक और एंजाइम है, क्या नाम है उसका, लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज किसका करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। तो ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का किस में ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में एंड जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप हमने देखा था डाइजेशन का। नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है अब वो क्या होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ब्लड में एब्जॉर्ब किस तरीके से होगा वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये कौन सा, स्टेप थर्ड, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ये भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दो क्वेश्चन बने हैं इससे कि एक तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस टाइप से कुछ आउटग्रोथ निकली हुई होती है, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। तो inner surface of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for rapid absorption of digested food, जिससे कि फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू अवर ब्लड। तो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। तो देखो डायग्राम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसमें ये क्या दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इनसे क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो इनकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड क्या करेगा, इसको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो सेल्स हैं वहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ जो सेल्स हैं उस फूड का यूज़ करेंगे। तो ये डायग्राम है विलाई का, ठीक है। ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये, ठीक है। और फिर ये क्या है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, देन ये वेन्यूल्स हैं इसके नीचे, ठीक है, ये वेन्यूल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ब्लड के थ्रू जो है वो सभी सेल्स तक फूड पहुंच जाता है, ठीक है। क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट, जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, उसके बाद ब्लड क्या करता है, उस फूड को कैरी करता है, ठीक है, उस फूड को कैरी करता है और जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे क्या हो सके, फूड एसिमिलेट हो सके और उससे एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। और जो भी हमारे न्यू टिश्यूज़ बनने हैं वो बन सकते हैं, जो भी ओल्ड टिश्यूज़ रिपेयर होने हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फोर्थ स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड
and dissolve food to all the parts of the body where it becomes assimilated as part of the cells and is utilized for obtaining energy. Energy obtained होती है इससे, building up new tissues and the repair of old tissues. ठीक है, एसिमिलेशन हो गया. नेक्स्ट आता है इजेशन. अब इजेशन क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, एसिमिलेशन भी हो गया. एसिमिलेशन ब्लड कैरी करेगा डाइजेस्टेड फूड को, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, फिर हमें जो है एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, उसके बाद कुछ अनएब्जॉर्ब फूड बच जाएगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे वेयर मोर विल आई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है. तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ जो मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है वाया द एनस के थ्रू. ठीक है, and the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. और जो एग्जिट है, बाहर निकालने का जो काम है, वो कौन रेगुलेट करता है, उसको एनल स्फिंक्टर करता है. ठीक है, तो हमने 5 स्टेप पढ़े. यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट स्टेप था हमारा इंजेशन. ठीक है, सेकंड था डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन था, फोर्थ एसिमिलेशन था एंड फिफ्थ था इजेशन. ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है. क्लियर है ये सबको. तो एक बार इसका ओवरव्यू और समराइज कर लेते हैं. ठीक है, समराइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा. तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, इंजेशन किया, फूड को टेक इन किया. ठीक है, टेक इन कहाँ से करते हैं हम, माउथ से करते हैं. माउथ से हमने फूड लिया, तो फर्स्ट हुआ स्टेप हमारा माउथ. ठीक है, माउथ में हमने फूड रखा, दैट इज इंजेशन. ठीक है, टेकिंग इन फूड इनसाइड द माउथ. उसके बाद माउथ में क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है. फिजिकल डाइजेशन कौन करता है, टीथ करते हैं. टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, बाइट करते हैं. ठीक है, कट करने का काम करते हैं. उसके बाद जो माउथ में क्या सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है. ठीक है, उसे एक एंजाइम सिक्रीट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, लेकिन फूड जो कम्प्लीटली डाइजेशन नहीं करता है. ठीक है, तो माउथ में 2 तरीके का डाइजेशन होता है, एक होता है फिजिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन. और क्या क्वेश्चन था इससे कि जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है. उसके बाद जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, जिसे हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है बाय द टीथ, तो वो माउथ से कहाँ जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा. ये जो है ये क्या है, फूड पाइप है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है, ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिससे कि जो फूड है वो क्या करता है, आगे की तरफ पास होता है और वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. अब जो ये फूड है ये कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा. तो नेक्स्ट हुआ स्टमक. अब स्टमक में फूड 2 से 3 घंटे रहने वाला है. इसमें क्या होगा, फूड चर्न होगा, ग्राइंड होगा. ठीक है, और इसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है. गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस. HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो कि फूड में आए हुए होते हैं. ठीक है, फूड में प्रेजेंट होते हैं. और HCl पैप्सिन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि पैप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर सके. ठीक है, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को अपने ही सिक्रीशन दैट इज HCl से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अब स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाने वाला है, स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा. ठीक है, इसमें जो 2 ग्लैंड्स हैं, दैट इज लिवर एंड पेनक्रियाज, उसका सिक्रीशन रिसीव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन. लिवर से सिक्रीट होगा क्या, गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होगा क्या, बाइल.
ठीक है। बाइल ग्रीनिश और येलोइश कलर, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है। जो स्टमक से एसिडिक फूड आया होता है उसे एल्कलाइन बनाता है, वाटर सोल्यूबल बनाता है। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर सकें। उसके बाद पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज है इससे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम हैं? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है एंड लाइपेज फैट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना खुद का भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है जो कि कंप्लीट डाइजेशन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, विलाई प्रेजेंट होते हैं। जो विलाई हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो पाए ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड उस फूड को लेके जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। फिर जो सेल्स हैं वो एनर्जी रिलीज करेंगी, जो भी टिश्यूज़ बनाने हैं, सेल्स बनाने हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो एसिमिलेशन होगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके अलावा फिर जो फूड बचेगा वो किस में चला जाएगा, एनस में चला जाएगा। ठीक है, एनस के थ्रू वो जो है बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीटली किसका डाइजेशन हमने स्टडी किया, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।